मासूम चेहरा, बेशुमार खूबसूरती और अदाओं में नजाकत। वो मन चली कहाँ चली, वो मन चली कहाँ चली। 70 के दशक की एक मशहूर अदाकारा जिन्होंने अपने हर रंग से दर्शकों का दिल जीता। उस दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार एक एक्ट्रेस जिनकी आंखें इस कदर बोलती थीं कि उनमें दर्शक डूब जाते थे। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में टीचर के पूछने पर जब बाकी बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर बनने की रटी रटाई बात कही थी, तभी इन्होंने हीरोइन बनने की चाहत खुलकर बयां कर दी थी और इस बात पर इनकी खूब पिटाई भी हुई थी। क्या आपको पता है कि ये अभिनेत्री एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखती थीं और इसीलिए इन्होंने अपने फिल्मी करियर में ना ही कभी बिकनी पहनी और ना ही कभी कोई इंटीमेट सीन दिया। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो। और क्या आप मानेंगे कि इस खूबसूरत अदाकारा की 2 बार शादी हुई और दोनों ही बार इनके पतियों की असमय मौत हो गई और ये जीवन में अकेली रह गईं। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिल। कौन थी ये अदाकारा, कैसी रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और क्यों इनके साथ एक दुर्भाग्य भी जुड़ा रहा, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की जानी मानी अदाकारा लीना चंदावरकर की। गम का फसाना बन गया अच्छा जी। जिन्होंने अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ में हमेशा काफी दुखों का सामना भी करना पड़ा। हम उनकी जिंदगी की उन परिस्थितियों की बात करें इससे पहले जानते हैं कि कैसा रहा उनका शुरुआती जीवन। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी। लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनाथ चंदावरकर था, जो कि भारतीय सेना में कर्नल थे। इनके भाई का नाम अनिल चंदावरकर था। संपन्न परिवार से होने की वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हुई। इनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक बार स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं बताएं, उसे अपनी कॉपी में लिखें। तब इन्होंने लिखा था कि मैं बड़ी होकर अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। तब इनकी टीचर ने इस बात पर इनकी पिटाई कर दी थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। पर फिर भी लीना अपनी इस चाहत को लेकर इस कदर प्रतिबद्ध थी कि मात्र 18 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। बता दें कि लीना ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी। इसी दौरान उस जमाने के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म मन का मीत में इन्हें अपने भाई सोम दत्त के अपोजिट साइन कर लिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी। लीना ने एक्टिंग का कोई कोर्स तो नहीं किया था, इसलिए उन्हें एक्टिंग सिखाने का जिम्मा सुनील दत्त ने अपनी पत्नी नरगिस को सौंपा और नरगिस जी ने इन्हें अच्छे से ग्रूम किया। लीना की पहली ही फिल्म हिट हो गई और ये रातों रात स्टार बन गईं। अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझे। इसके बाद इन्होंने साल 1970 में जितेंद्र के साथ हमजोली फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इसमें लीना ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद साल 1971 में इन्हें महबूब की मेहंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही।
धीरे धीरे लीना सफलता की ऊंचाइयां चढ़ती गईं और नाम, पैसा, शोहरत मिलती चली गई। इसी साल इन्होंने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम रखवाला था। इस फिल्म में दर्शकों ने इनके बेहतरीन अभिनय को काफी पसंद किया। इसके बाद इनकी कई और फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं, जिनमें खास रहीं अनहोनी, मनचली, विदाई, कैद, डाकू और जवान आदि। ये है मेरा प्रेम, मुझको करे सलाम, मैं हूँ इसकी बेगम। अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की। तो इनकी पहली शादी साल 1975 में गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर के बेटे सिद्धार्थ वंडोडकर से हुई थी। ये शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और लीना भी इस शादी से बहुत खुश थीं। पर इनकी खुशी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई। दरअसल शादी के 11 दिन बाद इनके पति सिद्धार्थ को दुर्घटनावश अपने ही रिवॉल्वर से गोली लग गई। घर में कोहराम मच गया और लीना पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सिद्धार्थ अगले 6 महीने तक अस्पताल में पड़े रहे बेसुध। इधर लीना उनकी देखभाल करती रही, दुनिया से बेखबर। लेकिन अफसोस 6 महीने बाद उनकी मौत हो गई। लीना पति की मौत से पूरी तरह से टूट गईं। जानकार बताते हैं कि कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उस वक्त लीना को लोग ताने भी मारने लगे थे। कुछ लोग उनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो कुछ अपशकुनी भी कहने लगे थे। बताते हैं कि इसके बाद लीना ने सबसे बातचीत करनी ही बंद कर दी और खुद को जैसे दुनिया से अलग थलग कर लिया। वो ना ही किसी से मिलती जुलती और ना ही किसी काम में रुचि लेती थी, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके घर वालों और करीबी दोस्तों ने काफी समझाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। बता दें कि उस समय लीना की उम्र महज 25 साल थी। घर वालों के हौसला बढ़ाने पर लीना ने आखिरकार उदासी और मायूसी का चोला उतारा और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का निश्चय किया। लीना ने फिर से फिल्मों में वापसी की और एक बार फिर से अपने करियर को संवारने में लग गई। अब बात करते हैं किशोर कुमार की उनकी जिंदगी में एंट्री की। तो लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने किशोर कुमार को पहली बार एक फिल्म के सेट पर देखा था। तब लीना संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। तब संजीव कुमार ने उन्हें सतर्क किया था कि वो किशोर कुमार को राखी बांध दें, वरना वो उनसे शादी कर लेंगे। बकौल लीना, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सच हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। लीना जब किशोर कुमार से पहली बार मिली तो वो शादी का प्रस्ताव लेकर तैयार थे। पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर बाद में उन्होंने साफ किया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। कुछ वक्त बाद मेरे पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ और उन्होंने गुस्से में मुझे मुसीबत कह दिया। मैं बेहद नाराज थी और घर छोड़कर किसी से शादी करना चाहती थी। मुझे याद है मैंने किशोर जी को फोन किया और कहा कि क्या वो अभी भी शादी के लिए तैयार हैं। उन्होंने हामी भर दी और इस तरह बात आगे बढ़ गई। लीना चंदावरकर ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा था कि जब उन्होंने अपने पिता के सामने किशोर कुमार से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया। इनकार का कारण था दोनों की उम्र में 20 साल का फासला और किशोर की पिछली 3 शादियां। किशोर की रोमा घोष, मधुबाला और योगिता बाली से 3 शादियां टूट चुकी थीं। पर बकौल लीना, किशोर जी मेरे पिता से आशीर्वाद लेकर ही शादी करना चाहते थे। ऐसे में वो हमारे धारवाड़ स्थित घर पर आए और घर के सामने चटाई बिछाकर बैठ गए और गाना गाने लगे। उन्होंने कई गाने गाए, उनमें से प्रमुख था नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवान। आखिरकार मेरे पिता बाहर आए और शादी के लिए मान गए। बता दें कि साल 1980 में लीना ने किशोर कुमार से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। किशोर कुमार और लीना के घर बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम सुमित रखा गया। वहीं किशोर की पहली पत्नी के बेटे अमित, जो पिता के साथ रहते थे, वो भी अब लीना के ही साथ रहने लगे। लेकिन अफसोस, किशोर और लीना का ये साथ केवल 7 साल ही चल सका, क्योंकि साल 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया।
इसके बाद लीना और उनके बेटे सुमित और किशोर कुमार की पहली पत्नी के बेटे अमित कुमार ने अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताई और आज जबकि दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और भरा पूरा परिवार है तो सब साथ ही देखे जाते हैं। अमित और सुमित भी अपने पिता की तरह सिंगर हैं और कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। साथ ही ये दोनों भाई एक रेडियो चैनल पर भी साथ में कार्यक्रम पेश करते हैं जिसे श्रोता काफी पसंद करते हैं। लीना और उनके दोनों बेटों के बीच की बॉन्डिंग कई मौकों पर देखी जाती रही है। ये कई फंक्शंस और टीवी शोज में भी साथ नजर आते रहे हैं। 2019 में इन तीनों को द कपिल शर्मा शो में एक साथ देखा गया था, जहां पर खूब हंसी मजाक का माहौल था और इसमें लीना, अमित और सुमित ने खुलकर अपनी बात रखी थी और किशोर कुमार की यादों को भी साझा किया था। वहीं इनसे जुड़े कुछ विवादों की बात करें तो साल 2015 में जब लीना ने द हम लोग अवार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया था तो इस दौरान मंच पर राम जेठमलानी ने हाथ मिलाने के बाद लीना को किस कर लिया था, जिसके बाद ये तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं। इस बारे में बात करते हुए लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में राम जेठमलानी का बचाव करते हुए कहा था कि लोग मेरे लिए खेद महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि न उम्र की सीमा हो न प्यार का कोई बंधन। यानी कह सकते हैं कि इस तरह से लीना ने राम जेठमलानी को शर्मिंदा होने से बचाया था और इसे तूल ना देने की गुजारिश की थी। खैर, लीना फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लीना अपने बड़े बेटे अमित कुमार के लिए गीत भी लिख रही हैं, जिसे अमित कुमार की आवाज में बहुत जल्द सुना जा सकेगा। इस बारे में खुद अमित ने हाल के ही एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बेहद खूबसूरत लिखती हैं और एक शानदार लेखिका हैं। हम उम्मीद करेंगे कि लीना जी जैसी शानदार और मधुर व्यक्तित्व की मल्लिका की जिंदगी यूं ही खुशहाल रहे और वो अपने काम को भी एंजॉय करती रहे। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हमारी टीम की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आपको लीना चंदावरकर जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।